हाय फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं लाइफ स्टोरी एक ऐसे शख्स की जिन्हें बिल गेट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिनको भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक में भी शामिल किया गया है। तो उन शख्स का नाम है अजीम प्रेमजी, जिनका जन्म 24 जुलाई 1945 को 24 जुलाई 1945 यानी कि 24 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ था। एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके जो पूर्वज थे वो कच्छ गुजरात में रहा करते थे। उनके पिताजी का नाम मोहम्मद हाशिम प्रेमजी था, जो कि एक फेमस बिजनेसमैन थे। उनके पिताजी ने 1945 में ही एक कंपनी की स्थापना की थी महाराष्ट्र के जलगांव में, जिसका नाम था वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि वनस्पति सनफ्लावर वनस्पति बनाया करती थी और कपड़े धोने का साबुन का निर्माण किया करती थी। इसके बाद आजिम प्रेमजी का जन्म होने के 2 ही साल बाद यानी कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, यानी कि विभाजन हो गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद हाशिम प्रेमजी से कहा कि आप भी पाकिस्तान आइए और यहाँ के अपनी कम्युनिटी वालों के साथ रहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने इंडिया में रहने का ही फैसला किया। इसके बाद अजीम प्रेमजी के पिताजी ने उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा, जहाँ पे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए थे। 1966 में उनकी डिग्री जस्ट कंप्लीट ही हो जाती, लेकिन उसके पहले अनफॉर्चुनेटली उनके फादर की डेथ हो गई, जिसके कारण उन्हें अपनी ग्रेजुएशन को पोस्टपोन करके घर वापस आना पड़ा। घर आने के बाद उन्हें अपनी फैमिली बिजनेस संभालना पड़ा। जब वापस आने के बाद उन्होंने जो सोप और जो वनस्पति था, उसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट्स को ऐड किया, जैसे कि शूज उन्होंने ऐड किए, लाइट बल्ब, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, ये सब उसमें ऐड कर दिए। अब जब वो वापस आए थे तो कई लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि तुम यहाँ बाहर से पढ़ के आए हो, तुम यहाँ क्या ये सोप साबुन का बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें जॉब करके कमाना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी बात पर, अपने डिसीजन पर अमल किया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। इस तरह से उनका बिजनेस काफी हद तक ऊंचाइयों तक गया। जो अजीम प्रेमजी हैं, उन्होंने 1977 में विप्रो जो है अपनी कंपनी का नाम कर दिया, अपनी कंपनी का नाम विप्रो रख दिया। इसके पीछे भी कारण था, वो ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने आईबीएम को बोल दिया कि आप कंट्री को लीव कर दो, यानी कि आईबीएम को लीव करने का बोला। उस टाइम पर अजीम प्रेमजी ने देखा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि इस टाइम पर हम हमारे देश में कंप्यूटर की, आईटी सेक्टर की नॉलेज को ला सकते हैं। तो उन्होंने 1979 में जब ये सब हुआ, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम विप्रो करके अमेरिका की सेंटिनल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर छोटे छोटे मिनी कंप्यूटर बनाना शुरू करा। उन्होंने साबुन की जगह पर अब आईटी के सेक्टर पर वर्क करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो लोगों को इस बारे में अवेयर भी कर रहे थे कि आईटी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। और इस तरह से उनकी कंपनी ऊंचाइयों को छूने लगी थी। इस तरह से जो प्रेमजी थे वो 21वीं सदी के सबसे ज्यादा वेल्दीएस्ट पर्सन बन गए थे। इसके बाद 2001 में उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बनाया, जो कि बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि छोटे छोटे बच्चों की एजुकेशन में वर्क करता है, जो कि सबकी वेलबींग के लिए वर्क करता था। तो ये बेसिकली जो गांव वगैरह जैसे एरिया है उनके लिए वर्क करता था। तो इस फाउंडेशन का मेन जो काम था वो प्राइमरी एजुकेशन में अपना रोल करता था। ये तो 13 लाख गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन के सेक्टर में वर्क करता था। ये जो संगठन है, ये जो फाउंडेशन है, ये अभी करेंटली हम कह सकते हैं कि कर्नाटका, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। जो अजीम प्रेमजी हैं, उनकी वाइफ का नाम है यासीन प्रेमजी। उनके 2 सन हैं, एक है राशिद प्रेमजी, दूसरे हैं तारिक प्रेमजी। जो रिशाद प्रेमजी जो हैं वो अभी चेयरमैन बन गए विप्रो के 2019 में, और जो तारिक प्रेमजी हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और विप्रो एंटरप्राइजेस के। तो इसी तरह जो अजीम प्रेमजी हैं, उनकी लाइफ काफी ज्यादा मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग है। हमें उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, and I will see you in the next video. Till then, bye bye, take care.